चैप्टर 9 फर्स्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जब आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट रीड करेंगे आपको इंटेंसिटी गिवन, स्टेटमेंट में इंटेंसिटी गिवन, इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेंथ गिवन आपको 3 सेंटीमीटर, स्टेटमेंट में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है आपने, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको लेंथ गिवन है, आपको विड्थ गिवन है, विड्थ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। पावर फाइंड करनी है। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, या फिर इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बस सिंपली यहाँ पे पावर पर यूनिट एरिया हमने पावर फाइंड करनी है। एरिया यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ और ये विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पावर आ जाएगी वाट में। इंटेंसिटी होती है वाट पर मीटर स्क्वायर और पावर होती है वाट में। अब सेकंड न्यूमेरिकल की जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स के फ्रिक्वेंसी गिवन है F1 F2 और नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करने और टाइम आपको 10 सेकेंड गिवन है। नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला होता है बीट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बीट फ्रीक्वेंसी होती है दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, F1 माइनस F2 करेंगे तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये साथ जो लाइंस हैं ये मॉड से मीन्स कि इसका आंसर नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो ये मॉड इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। F1 और F2 को पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो 440 में से 437 में से 3 आ जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो नंबर ऑफ बीट्स हमें जो यहाँ पर मिलेंगी वो 30 बीट्स मिलेंगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे न्यूमेरिकल की बुक से तो जब आप जिस तरह भी ये बुक पे न्यूमेरिकल नंबर की 3 की स्टेटमेंट गिवन है तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है 1.2 मीटर। तो ये लेंथ आपको गिवन है 1.2 मीटर। उन्होंने कहा है कि वेव लेंथ तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक मीन्स के λ1, λ2 और λ3 आपने फाइंड करना है। और लैम्डा का फॉर्मूला होता है λn इज इक्वल टू 2l/n। यहाँ पर 1 पुट करेंगे n की जगह तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 पुट करेंगे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यहाँ 1 1 आ जाएगा, सेकंड के लिए 2 2 आ जाएगा और थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 3 आ जाएगा और लेंथ सब में सेम रहेगी 1.2 मीटर आएगा। तो यही काम हमने किया फॉर फर्स्ट हार्मोनिक n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया और l की जगह पे हमने ये 1.2 इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास λ1 आ जाएगा। λ2 के लिए यहाँ पर भी हमने 2 पुट किया और यहाँ पर भी 2 पुट किया और l की जगह पे ये 1.2, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और की जगह 1.2 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा ये फार्मूले वाला। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी सेकंड हार्मोनिक की, इस तरह थर्ड हार्मोनिक की दोनों जगह पे 3 आ जाएगा और लेंथ हमारे पास ये 1.2 आएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं और ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक की लेंथ आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 4। इस न्यूमेरिकल में आपको लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और n आपको हार्मोनिक नंबर वो 3 है, नंबर ऑफ साइकिल्स 45 है, टाइम 10 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तमाम स्टूडेंट स्टेटमेंट लाजमी रीड करें और से वहाँ से डाटा खुद निकालें। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन है 45, टाइम आपको गिवन है 10, तो वैल्यूज पुट की हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये नंबर ऑफ साइकिल्स जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो ये 45 से और टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और टाइम पीरियड होता है 1/f, f की वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सेकंड में फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में। वेवलेंथ आपके पास होगी 2l/n।
वही सेम फार्मूला। एन आपको 3 गिवन है डेटा में, और एल आपको 6 है, एन 3 है और एल 6 है। तो ये दो वैल्यूज आप पुट करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 6 और हार्मोनिक नंबर 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास लेंथ आ जाएगी, लेमडा आ जाएगा 4 मीटर। अब आपने वेलोसिटी फाइंड की, वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ गिवन आपको, लेमडा गिवन है, वैल्यूज पुट कर दें। एफ की वैल्यू ये है और लेमडा की वैल्यू ये वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1024 हर्ट्ज। टेम्परेचर गिवन है 18 डिग्री 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 273 को ऐड करेंगे 18.6 में, तो हमारे पास केल्विन में हो जाएगा 291.6 केल्विन। वेलोसिटी फाइंड करनी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट है, आर बी, गेमा बी और टी की वैल्यू में गिवन है। अच्छा मैथ्स, ये मैथ्स इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में नहीं गिवन, ये कोई बुक मिस्टेक आई थिंक। तो ये मैथ्स यहाँ पर जो मुझे मिला है दूसरी बुक से वो है यहाँ पर 0.0289। तो ये पेपर में कराया तो आपको मैथ्स गिवन होगा, ये मैथ्स ऑफ द स्ट्रिंग। जो आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 342.6, राउंड ऑफ करेंगे तो 343 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने फाइंड करना है, मेरे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा आ जाएगा v ओवर एफ। तो लेमडा आपने फाइंड करना है, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है और f की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 1024 वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास लेमडा आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करनी है लेंथ 3/4 लेमडा, लेमडा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 3/4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 0.251 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन है 150 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको गिवन है। अप्रोच फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, मीन्स कि जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है हॉर्न बजाते हुए और जब एफपी जब वो आपके पास से गुजर गई है, पास अवे मतलब कि आपके पास से गुजर गई है, वो एफपी है। इसको मैंने अप्रोच फ्रीक्वेंसी को एफए से जब वो पास कर गई है तो उसको मैंने एफपी से प्रेजेंट किया है। उस ट्रेन के अंदर इंजीनियर कोई बैठा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कोई मतलब कि पैसेंजर है, तो इसको मैंने एफ ई से लिखा इंजीनियर। तो इंजीनियर कौन सी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, उस तक कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी, तो उसको हमने एफ ई से, तो हमने ये 3 फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी। बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। तो अप्रोच फ्रीक्वेंसी ये मेरे पास वी एस ओवर एफ इज इक्वल टू वी एस ओवर वी एस माइनस वी टी, स्पीड ऑफ ट्रेन, वी एस स्पीड ऑफ साउंड, और ये हमारे पास की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो 150 हर्ट्ज। तो ये वैल्यूज हमने पुट की, हमारे पास अप्रोच फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जब ट्रेन आपके पास से गुजर गई है उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी एफ पी है, तो अगेन यहाँ पे उसमें माइनस था, यहाँ पे प्लस है, बाकी फार्मूला सब सेम है। इसके पिछले इस पर ऊपर वाले में इसमें फार्मूला जो था वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था माइनस, इसमें प्लस होगा, बाकी सारा सेम है। ये हमारे पास जब ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आपके पास से गुजर चुकी है, तो उस वक्त ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। इंजीनियर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था उसकी तो रिलेटिव कोई स्पीड है ही नहीं साउंड के लिहाज से, तो वो तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा। तो ये हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 150 हर्ट्ज ही होगी। उसके बाद लास्ट में इंटेंसिटी पोलराइज ग्लास में जो लाइट इंटेंसिटी है वो आपको गिवन है, वो मीन्स की इनिशियल इंटेंसिटी को आई नॉट का नाम दे दिया है, एंगल थीटा है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी है वो हमने मतलब कि पास होने के बाद जो इंटेंसिटी वो हमने फाइंड करना है। सिंपली फार्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, स्क्वायर था, स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट ओवर फोर्स।